Hello, ladies and gentlemen. This is your host RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को. आइए बात करें. आज हमारे पास में द हिंदू का कोई आर्टिकल अवेलेबल नहीं हो पाया क्योंकि पोंगल की छुट्टी होने की वजह से जो रिपोर्टर्स थे वो भी छुट्टी पे चले गए, सभी छुट्टी पे चले गए, एडिटर्स इवन वो भी छुट्टी पे चले गए. तो रीज़न ये हुआ कि वो आ नहीं पाया और इसी वजह से आज हम लोग पूरे वीक का एक डाइजेस्ट कर रहे हैं कंप्लीट वाला कि फ्रॉम 9th जनवरी टू 13th ऑफ जनवरी हम लोग इस पूरे को क्या कर रहे हैं, कंपाइल करके आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि फटाफट से हम लोग इसको इजी वे में कर सकते हैं. ठीक, आइए शुरू करें. आपके पास में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें बेटा तो द फर्स्ट वर्ड वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, एंथूज वर्ड आपके पास में होता है कि कहीं किसी काम को आप बेटा क्या करते हो, बहुत ज़्यादा जोश से करते हो, एंथूज हो कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है. ऑलरेडी जो एंथुसियाज्म वर्ड है उसका जो एक मीनिंग होता है आप लोग बेटा जानते हो, वो होता है जील. अब जील की अगर हम लोग बात करना चाहें तो उसका मतलब क्या होता है, सेम टू सेम. किसी काम को करने के लिए आप ईगर हो, एक्साइटेड हो, तो वो आपके पास में एंथूज आपके पास में क्या होता है, कोई वर्ब होती है, वर्ब की कैटेगरी का ये वर्ड है आपके पास में. लेकिन अगर इसमें ISM लास्ट में लग जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपके पास में नाउन की कैटेगरी में चले जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग एक सेंटेंस के थ्रू इसका हम लोग मीनिंग एलिब्रेट करना चाहें तो वो हो सकता है कि एक्सप्रेस ईगर एंजॉयमेंट, या फिर आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं किसी काम के लिए और अप्रूवल रिगार्डिंग समथिंग किसी काम के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि आप क्या हो रहे हो, उस काम के लिए एंथूज हो रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, एक्साइट हो रहे हो, इवन आई कैन से आप एनर्जाइज हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, स्टिमुलेट हो रहे हो. ग्लैविनाइज ये अच्छा वर्ड है. ग्लैविनाइज को आप लोग ध्यान रखें. ग्लैविनाइज सिंपल वर्ड नहीं है और हर कहीं आता भी नहीं है, तो ग्लैविनाइज को आप लोग प्लीज दिमाग में रखना है. ग्लैविनाइज इसका मतलब है कि आप क्या हो रहे हो, किसी से मोटिवेट हो रहे हो या फिर कहीं ना कहीं किसी काम के लिए एक्साइटेड हो आप. ठीक है, स्पार्क एक आग लगी है अंदर कि नहीं मैं तो ये काम करूंगा ही सही, कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इग्नाइट आप क्या कर रहे हो, किसी आग को प्रज्वलित कर रहे हो जिससे हाँ आगे की जो स्टार्टिंग है, एक कमेंसमेंट है किस चीज का, कमेंसमेंट COMMENCE कमेंस, ये आपके पास जो वर्ड था, किसी काम को स्टार्टिंग करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं. फायर अप वहां पर आपने किया है, इन्फ्यूज किया है, स्पर अप हुआ है, स्टीर अप हुआ है, किंडल आपने वहां पर किया है, एक्टिवेट किया है, अवेक किया है, एलिसिट किया है. सारे के सारे वर्ड उसी सेंस में हम लोग कन्वे करें. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एंथूज. ऑपोजिट देखना चाहें, किसी काम को आप क्या कर रहे हो, डीमोटिवेट कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे लेथार्जिक होके थोड़े से बैठे हुए वहां पर, ऐसे बिल्कुल सुस्त हो रहे हो आप किसी काम में, कोई काम कर रहे हो तो आपका दिल दुख रहा है, डिस्करेज कर रहे हो, खुद को डिप्रेस कर रहे हो, डिस्यूट वहां पर दिखा रहे हो, अपना खुद का डिटर दिखा रहे हो, रिप्रेस हो रहे हो, सप्रेस हो रहे हो, स्टिफल वहां पर हो रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे बेटा कि वो सारे के सारे वर्ड आपके पास में एंथूज के क्या हो पाएंगे, ऑपोजिट हो पाएंगे. क्लियर हुआ यहाँ पर, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट ही है. द वर्ड बुयंसी, बुयंसी का मतलब होता है किसी चीज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आपके पास में उस चीज के लिए जो ऊपर की अपवर्ड जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बुयंसी. बुयंसी की अगर हम लोग बात करना चाहें कि उस चीज का हम लोग अगर देखना चाहें कि एक अपवर्ड फोर्स क्या होता है आपके पास में, अपवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो इसको एक और वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि वो कितना हल्का है. उसका जो हल्कापन है, कोई भी चीज होती है जो अपवर्ड फोर्स लगाती है किसी भी आपके पास में लिक्विड में, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि वहां पर बुयंसी हो रही है. इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो रहा है, उसका हल्कापन हम लोग देख रहे हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसका लाइटलीनेस हम लोग देख रहे हैं कि वो कितना हल्का है. ठीक है, ये आपके पास में फ्लोटिंग कुछ तैरती हुई दिखती है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो लिक्विड है वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है. लाइटनेस आपके पास में है, लाइटनेस मतलब हल्कापन. हम लोग बात करें ना बेटा यहाँ पर अपवर्ड फोर्स वहां पर लगता है, रेजिलियंस होता है, ब्यूयंसनेस आपके पास होता है, लेविटी एक अच्छा वर्ड है, आप लोग प्लीज इसको मार्क करके चले. लेविटी का मतलब होता है किसी चीज का हल्कापन हम लोग देखेंगे. ठीक है, लाइवलीनेस आपके पास में होगा, स्प्रिंगनेस आपके पास में, स्प्रिंगीनेस आपके पास होगा, चीयरफुलनेस. अगर हल्कापन, अब इसको ऐसा समझो, अब देखो मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि जो आपके पास वर्ड होते हैं वो वर्ड कभी भी एक पर्टिकुलर मीनिंग को फॉलो नहीं करेंगे, उसके पास में
अनेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग होंगे वहां पर। अगर हम लोग उन सब की बात करना चाहें तो सबके सब कन्वे होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आपके पास में एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन वो वेरी करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। वहां पर सिचुएशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग मीनिंग कन्वे करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके मन में दुख दर्द भरा हुआ है, तो वो आपके पास में कैसा हो जाएगा कि वो एकदम से बियोंसे का अपोजिट हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो बिल्कुल खाली है, लाइट हार्टेड है, उसके दिल में कोई दर्द नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, तो वो कैसा है, हल्का। तो बस ऐसा उड़ता ही फिरूं, ऐसा वाला गाना गाता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो चीयरफुल है, प्रॉपरली एनिमेशन का काम कर रहा है। वाइटलिटी हम लोग बोलेंगे वहां पर, एक्सुबरेंस वहां पर है। विवेसिटी मतलब वो लाइफ को जीने वाला व्यक्ति रहेगा, उसमें लाइफ को जीने की इच्छा होगी। लाइवलीनेस, जब उसके दिल पे कोई बोझ ही नहीं है तो वो क्यों ऐसा मतलब लाइफ में डल होके रहेगा, वो चीयरफुल होके रहेगा वहां पर, ठीक है। एफर्वेसेंस वहां पर आपके पास में एक और वर्ड है, एलन आपके पास हो गया, रेडियंस आपके पास में हो गया बेटा। इसी के ऑपोजिट देखना चाहें, देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉर्क है, तो कॉर्क के बॉल जो है ऊपर यहाँ पर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, बिल्कुल लाइट है। ऑपोजिट देखना चाहें, ये वाला जो हैवी मेटल था आपके पास, वो कहां चला गया, उस लिक्विड के अंदर चला गया, यानी कि उसके बॉटम में चला गया यहाँ पर, ठीक। तो ये आपके पास हैवीनेस की बात करेगा। सिंकिंग, अगर वो हैवी होगा तो डूब जाएगा। किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारा ये अवसाद भरा हुआ हो तो बेटा वो भी क्या होता है, लास्ट में एक तरीके से खत्म ही हो जाता है, डूब जाता है, फिर उसी डिप्रेशन में आके फिर पता नहीं कुछ गलत कदम भी उठा सकता है, ये पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। वेटीनेस वहां पर होगा आपके पास, डिप्रेशन हो गया, डिपेंडेंसी हो गया, डिसहार्टनमेंट वहां पर हो गया आपके पास में, डिस्करेजमेंट हो गया, डलनेस उस व्यक्ति में आ जाएगी, ठीक बेटा। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। किसके ऑपोजिट होंगे, ये ब्यूएंसी के ऑपोजिट होंगे। वापस से मैं एक बार बता रहा हूँ, ब्यूएंसी मतलब अगर हम लोग देखना चाहें तो ब्यूएंसी मतलब होता है हल्कापन। अब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक मतलब हमारे पास में होगा, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हंसमुख हो, चीयरफुल हो, मस्ती में रहता हो, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि वो भी ब्यूएंसी की स्टेज में है। लेकिन उसी का ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, जो व्यक्ति अवसाद से भरा हुआ है, थोड़ा सा इल मैनर्ड है, और या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा डल है, तो उस कंडीशन में वो ऑपोजिट हो जाएगा किसका, ब्यूएंसी का। आई होप क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े। आफ्टरमेथ मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आफ्टरमेथ मतलब आफ्टर द सिचुएशन, उस सिचुएशन के बाद में जो होगा वो तो उसका क्या होगा, एक तरीके से हम लोग ये कहेंगे ना कि उसका सिंपली रिजल्ट ही होगा। अब जब रिजल्ट है तो उसमें सोचना क्या है, वो उसका क्या होगा, परिणाम होगा। आफ्टरमेथ मतलब परिणाम, तो आप इजीली इसको याद रख पाओगे, ठीक है। अ सिचुएशन दैट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंपॉर्टेंट और अनप्लीजेंट इवेंट। अब ये सोचो कि ये यूक्रेन की जो बिल्डिंग्स है, अभी वहाँ की जो गलियां हैं, उनका एक नज़ारा है। अब अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो ये आजकल वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हो रखा है। तो जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, तो उस वॉर के बाद में अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये तो नजर आएंगे अपने पास में। तो इसका एक पॉसिबल सिनोनिम हम लोग देखना चाहें तो कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम, इवन इफेक्ट, सिक्वल आपके पास होगा, रेमिफिकेशन हो जाएगा, फॉल आउट होगा, रेप्लिकेशन होगा आपके पास में, अपशूट होगा, कंक्लूजन, एंड रिजल्ट, आफ्टर इफेक्ट, बैकवॉश, फॉलो अप, इशू, इवेंचुअली जो होगा, मतलब जो परिणाम स्वरूप जो हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंचुअली। ऑपोजिट देखना चाहे तो उसके पहले, जिसको हम लोगों ने भी सोचा ही नहीं, जो पहले की बात हो रही है, ये तो बात की बात हो रही है। देखो एक तो है सिचुएशन के इधर की बात जो हो चुकी है, डन, इट्स डन, लेकिन अभी जो नहीं हुआ है, ठीक है, वो होना बाकी है। तो हम लोग पहले से उसके बारे में क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो एक तरीके से आपके पास में प्रील्यूड हो गया। एंटीसीडेंट, कोज, उसका कोज को ही हम लोग देख रहे हैं। जब रिजल्ट होगा तो उसका कोज हम लोग ढूंढेंगे। ओरिजिन देख रहे हैं, बिगिनिंग देख रहे हैं। इसी के लिए एक और वर्ड बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सोर्स हो जाएगा, प्रिकर्सर आपके पास में होगा, प्रमाइस हो जाएगा, ठीक बेटा, ये इसके लिए वर्ड होगा। एंटेल्स, एंटेल्स अच्छा वर्ड है। किसी बात पे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कि हाँ हमें ये काम करना पड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, अब पढ़ाई करते करते आपके पास में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। इस चीज से डिस्टर्ब हो रहे हो, इस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अलग अलग, क्योंकि आप लोग किसी भी चीज से डिस्टर्ब भी हो जाते हो और डिस्ट्रैक्ट भी बहुत इजीली होते हो। तो ये सब चीजें आपको, अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हो प्रॉपर्ली, तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, इनको साइड में रखना पड़ेगा। तो उनके लिए आपके पास में जरूरी काम क्या है, वही करना है। तो एंटेल्स जो होता है वो आपके पास में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बात करता है। टू मेक समथिंग नेसेसरी टू इन्वॉल्व समथिंग, यानी कि किस चीज में आपको इन्वॉल्व होना है तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। जैसे पढ़ाई करना है तो आपको फालतूगिरी छोड़नी पड़ेगी, जो बकवास काम है वो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस चीज से आप उसमें इन्वॉल्व हो पाओगे। ये चीज वहां की रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, डिमांड करती है ये चीज।
मैंडेट है आपके पास में, एनकम्पास है आपके पास में, इम्प्लाइज होती हैं और एनफोर्स होती हैं बेटा। कंपेल्स होता है, एंगेज होता है, ब्रिंग्स आउट होता है, डिमांड होता है, इंक्लूड होता है, कॉल्स फॉर होता है, रिजल्ट्स और कमेंट होगा आपके पास। ऑपोजिट जिसकी आवश्यकता ही नहीं है आप उसको हटा दो, वहां से ओमिट कर दो, ठीक है। साइड कर सकते हो आप, अवॉइड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, नेग्लेक्ट करो, स्किप करो, बाईपास करो, कोई मतलब नहीं है। नज, नज बहुत अच्छा वर्ड है। किसी को आप ऐसे प्यार से पुश करते हो, लाइक आपका कोई दोस्त है वो किसी को पसंद करता है, अब वो उसको बोल नहीं पा रहा है, तो आपने कहा जाके बोलना, तो ये आप क्या कर रहे हो उससे एक तरीके से आपने उसको मोटिवेट किया है। नज मतलब टू नज मतलब मोटिवेट करना, ठीक है। तो ये जो नज आपके पास में होता है किसी को, अगर इसका सिंपल मीनिंग हम लोग देखना चाहें तो ऐसे किसी को कोहनी से हल्का धक्का मारना, टू पुश समथिंग जेंटली, ठीक है, जेंटली। तो एक तरीके से आपके पास में पोक करना हो जाएगा, प्रोड हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा, और एक तरीके से इसका एक पॉसिबल मीनिंग मोटिवेट करना हो जाएगा, ठीक। ये सारे के सारे इसी के लिए। एक तरीके से अर्ज कर रहे हो तो उकसा भी रहे हो उसको, प्रोवोक भी कर रहे हो, ठीक। अपोजिट क्या मतलब आ रहा है आपको, छोड़ना, ओके छट, तो वो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो उसको, ओवरलुक कर रहे हो, डिसरिगार्ड हो रहा है, अवॉइड हो रहा है, शन हो रहा है, साइड स्टेप हो रहा है और नेग्लेक्ट हो रहा है, ठीक। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट से वर्ड बना है, तो इसका मतलब होता है कि जो काम आप अच्छा करोगे तो आप उसको, हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्शन आपके पास एप्रिशिएबल है, और एप्रिशिएबल जो आपके पास में है वो आपके पास में एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को आप अच्छे से जानते हो कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद अपने को नाउन चाहिए, तो कोई भी काम होगा तो ऐसा वाला होगा, ठीक है, जिसको नोटिस किया जाएगा, लोग बागों द्वारा नोटिस किया जाएगा, तो सारी वर्ड आपके पास में हो जाएगी। तो ये जैसे इन्होंने अच्छा काम किया है सिंगिंग करके, तो इनको उसके लिए क्या मिला है, एप्रिशिएशन मिला है, तो ये एप्रिशिएशन हो जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो, उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देख पा रहे हो, उसको बस साइड कर रहे हो, उनको इनसिग्निफिकेंट आप समझते हो। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास, मतलब आपके हिसाब से वो चीज़ क्या है, तुच्छ है, कोई मतलब नहीं है उसका, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी कैन से अनइम्पोर्टेंट इज द वर्ड। तो ये भी आपके पास पॉसिबल मीनिंग है इसका, ठीक बेटा। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है कि जो किसी काम को करता ही रहे, लोग बाग कुछ भी कहे उसको फर्क नहीं पड़ता है, बस वो उस काम को करेगा। जैसे आपके पास में इस व्यक्ति को देखो, उसको लोगों को लगता था कि ये काम नहीं होगा, लेकिन इसने किया ना, स्टिल ही इज डूइंग दैट थिंग, ठीक है। तो परसिस्ट मतलब दृढ़ रहना, कोई काम को दृढ़ इच्छा से करना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट डू इट, कि तुम इसे नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टिल आप लोग उसको कर रहे हो, आप उसी काम को कंटिन्यू कर रहे हो, आप उसमें लगे हुए हो, तो आप उसमें परसिस्ट कर रहे हो। लोगों को कहने पे नहीं जाना है अपने को अब उनको उनके हिसाब से कि वैकेंसी नहीं आएगी, बहुत टाइम है, तो ये कर ले, वो कर ले, नहीं, आपका एक जो गोल आपने सेट किया है बेटा, उसी पे फोकस करो और उसी में आगे बढ़ना है अपने को, ठीक है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड्योरेंस अपना दिखा रहे हैं वहां पर, ठीक है। उसी में आपने क्या किया है, कीप गोइंग, मेंटेन किया है उस चीज को, ठीक है। और यहाँ पर आपने उसी चीज को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और लास्ट तक आप उसको लेके जाओगे, और इस चीज से अवॉइड भी हो आप, और उसको सस्टेन कर पा रहे हो। ऑपोजिट देख रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, आपने रोक दिया, जो कंटिन्यू था, कंटिन्यू को क्या किया आपने, स्टॉप कर दिया, तो रुक गया ना, वो होल्ड हो गया, सीज हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। उसके अलावा गिव अप हो जाएगा, सरेंडर कर दिया आपने, उसको छोड़ दिया, लेट गो, उस इसको लेट गो नहीं करना है अपने को उसको लास्ट तक लेके जाना है बेटा। एक और अच्छा वर्ड जो आया था, डिकोटोमी, डिकोटोमी का मतलब होता है कुछ चीज ऐसी होती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक आपके पास में एट ए टाइम हम लोग जो कॉन्ट्रडिक्शन वाली जो दोनों बातें हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि एक टाइम पे मेरा मन हो रहा है कि भैया बारिश होनी चाहिए, एक टाइम पे मेरा मन हो रहा है कि धूप भी होनी चाहिए, तो वो आपके पास में कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन होती है, जिसमें आप वॉर और पीस की एट ए टाइम बात कर रहे हो। उसके बाद में लव एंड हेट, इसकी भी एक साथ बात कर रही हो, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। जो प्यार करना जानते हैं उनका नफरत से आसानी है, और जो नफरत ही करेंगे उनको प्यार से कोई मतलब नहीं है। जिनको वॉर पसंद है, कि जिनको करनी है, लड़ाई झगड़े करने हैं, उनको शांति का क्या मतलब सिखाओगे, और जो शांति जानते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट चलती है, अलग अलग है, ठीक है। डाइवर्जेंस है, डिवीजन है, इनमें सेपरेशन है, जो चीज अलग अलग हो पाएगी आपके पास। ड्युअलिटी है आपके पास में, डिस्क्रिपेंसी आपके पास में है, डिस्टिंक्शन हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, अपोजिशन होगा, डुअलिज्म होगा, पैराडॉक्स होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और बाइफर्केशन होता। तो यानी कि उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाई मतलब आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाई जहां पर भी वर्ड आपके पास आता है तो हमेशा बेटा दो की बात करेगा। डन, चलो इसी के ऑपोजिट देखिए हम लोग।
चीज़ों को आप अलग अलग नहीं करके उनको यूनाइट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। बहुत सिंपल सा वर्ड है ना। हार्मनी होगा, सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस मतलब आप उनको संश्लेषित कर रहे हो, इंटीग्रेशन दिखा रहे हो, कोहेजन दिखा रहे हो, एग्रीमेंट हो गया वहाँ पर, कन्वर्जेंस वहाँ पर दिखा रहे हो, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इसी के इस वर्ड के ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। और इसका मतलब होता है उनको सेग्रीगेट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। आजकल सेग्रीगेट करना, बाइफर्केशन करना, ये सब नॉर्मल वर्ड हो गए। तो आप लोग को भी टाइम के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो पहले के एक ज़माना था जब नॉर्मल वोकैबुलरी एग्जाम में पूछी जाती थी, लेकिन आजकल आप कौन सा, मुझे एक एग्जाम बता दो जिसमें आजकल नॉर्मल वोकैबुलरी पूछ रहा है। आजकल ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं जो शायद हमने कभी सुने ही नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल वो वहाँ आते हैं। तो अपने को भी थोड़ा तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट लेवल अप योरसेल्फ, थोड़ा बढ़ाओ उसको, ठीक। लुक वार्म, टैप इट मतलब थोड़ा जो गुनगुना पानी होता है। गुनगुना मतलब जिसको आप लोग इजीली पी सकते हो, माइल्ड हॉट, ठीक है। सो मतलब भी हल्का हल्का गुनगुना। वार्मिंग, ब्लेज हो गया। मान लो अभी सर्दी का टाइम है, को नहाना है, तो अब एकदम से गर्म पानी से तो नहीं नहा पाओगे, बहुत गर्म पानी हो तो उससे नहीं नहाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जल जाओगी, दिक्कत आ जाएगी। तो कैसे पानी से नहाना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना मतलब सो वाटर मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी। ब्लेंड हो गया, मे हो गया, स्लाइटली वार्म, सिंपल मीनिंग। इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहे तो ये स्लाइटली था, मतलब थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर तो ले गर्मा गर्म ले, ठीक है, गर्मा गर्म नहीं रखना है अपने को। हॉट, पैशनेट हो गया, एंथुजियास्टिक हो गया आपके पास में, फेरवेंट आपके पास हो गया, ईगर हो गया, जीलस आपके पास में। जो चीज़ अब ये किसी पर्सन के सेंस में अगर हम लोग देखना चाहें उसकी क्वालिटी, तो एक जो होता है थोड़ा सा नॉर्मल होता है, और एक होता है जो पूरा जोश से भरा होता है, तो वो आपके पास में ईगर हो जाएगा, ठीक। बोल्स्टर्ड मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। आप किसी को क्या कर रहे हो, बताओ इसका। बोल्स्टर मतलब किसी को आपको मोटिवेट कर रहे हो, उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट उसमें डाल रहे हो, तो वो आपके पास में। अब इसका ऑपोजिट मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी को आप क्या कर रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो, उसको थोड़ा सा वीक कर रहे हो, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ एक बोल्स्टर का एक मीनिंग हम लोग सपोर्ट करना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उसकी हेल्प नहीं करके आप उसको कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी एनिमी बन रहे हो, तो आप उसको एक तरीके से वीक कर रहे हो बेटा, ठीक। एजर्शन, कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा सा हार्श होता है किसी के लिए, तो वो स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। अब सामने वाले को चाहे वो बुरा लगे, लेकिन आपने जो फैक्ट कहा है आप उसी पे टिके हुए हो, आपकी तरफ से वो स्ट्रॉन्ग आपका एक तरीके से स्टेटमेंट है कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ये मेरी तरफ से कंफर्म है, डिक्लेरेशन में दे रहा हूँ, इसका स्टेटमेंट है, प्रोक्लेमेशन है, इसका मैं क्लेम भी करता हूँ, ठीक है। या फिर इसका मैंने वादा भी किया है आपसे, क्लेम किया है, इंसिस्टेंस दिखाया है, उसके लिए प्रोनाउंसमेंट आपकी तरफ से हुआ है। जब आपने उस चीज को कंफर्म कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप उस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हो। लेकिन ऑपोजिट है तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप उस बात से इनकार कर रहे हो, डिनाइल। कॉन्ट्राडिक्शन वहां पर होगा, नेगेशन होगा, रेपुटेशन होगा, डिसअवल होगा, डिस्क्लेमर होगा, रिजेक्शन होगा और डिसेंट होगा आपके पास, ठीक। बिक्रिंग ये काम देखो, इन दोनों की तरह आप लोगों में भी कपल्स होंगे, तो जब ऐसा होता है तो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं, तो नोक झोंक जो छोटी मोटी होती है उसको ही हम लोग अगर बोले तो बिक्रिंग बोलते हैं। जो एकदम की खतरनाक फाइट होती है वो तो फिर अलग हो जाएगी, बट आपके पास जो नॉर्मल चीज जो नोक झोंक होती है, कहा सुनी थोड़ा बहुत झगड़ा, टू आर्ग्यू अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। और सबसे मेन चीज जो बिक्रिंग होती है, इसको आप अच्छे से याद रख पाओगे, क्योंकि आपके रियल लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा ये वर्ड, ठीक है। अगर किसी बेवजह के मुद्दों पे आप बहस कर रहे हो, उस पर लड़ाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बैठेंगे, उसको बोलेंगे बिक्री। वापस बोले बिक्री। आप उस पर झगड़ रहे हो, क्वेरल कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, तो ये झगड़ा करने के सेंस में। फ्यूड एक अच्छा वर्ड है, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो किसी ऐसी बात पे झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट थी नहीं, लेकिन आप उस पर बहस कर रहे हो, तो वीकेंड से ये आपके पास उसके लिए सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आपने शांति बना ली, आपने हथियार डाल दिए, या तो सरेंडर कर दो या फिर उनसे कोई उनकी बात से एग्री कर लो, एक ही बात है, ऑप्शन तो यही बचता है आपके पास में। हार्मनी हो गया, कॉन्कॉर्ड होगा, कंसेंसस हुआ। कंसेंसस का मतलब है आपने कंसेंट दिया है, आपने एग्री किया है उनसे, एक ही बात है। अकॉर्ड हुआ, कॉपरेशन हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, या फिर यूनिटी हुआ, ये भी एक उसका पॉसिबल मीनिंग है। उसके अलावा
इम्पैनल्ड, इम्पैनल्ड मतलब किसी सूची में या किसी पोजीशन पे आप अपना नाम लिखवा रहे हो, ठीक है, इसके लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा, चूज किया जाएगा, अपॉइंटेड आपको किया जा रहा है, तो इम्पैनल्ड है। कोई ऐसी चीज थी जो कोई कमेटी बन रही थी, कोई जूरी बन रही थी, वहां पर आपने अपना नाम दे दिया आपको और उसमें आपको अपॉइंट कर लिया गया है, तो आप उस पैनल के अब जब सदस्य हो चुके हो तो आप इम्पैनल्ड हो चुके हो। दैट मीन्स आप उसमें क्या हो चुके हो बेटा, एक तरीके से ऐड हो चुके हो। ऑपोजिट क्या होगा, आपको वहां से निकाल दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए वहां से आपको, या तो आपको डिसमिस कर दिया या फिर वहां से हटा दिया जाए। आपको रिजेक्ट ही मतलब इंक्लूड ही नहीं किया उन्होंने, एक्सक्लूड कर रखा है, डिस्चार्ज कर रखा है, डिसबैन कर रखा है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे बस। ये अच्छा वर्ड है। टैब्लुक्स, टैब्लुक्स वर्ड मैंने आप लोग को बताया था, इसका मतलब कोई ऐसी झांकी होती है जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए होती है, जहां पर आप एक चीज किसी चीज को डिस्प्ले करना चाहते हो, वहाँ का कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई हेरिटेज होती है उसको भी आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो उसका एक छोटा सा शो पीस बनाते हो, ठीक है, स्पेक्टिकल, पेनोरमा, डायोरमा, एग्जीबिशन टाइप में उसका एक शो पीस बनाते हो लोगों के लिए कि देखो हम ये ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पर है, तो वो आपके पास में टैब्लॉक्स हो जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपने कुछ मतलब नहीं रखा उसको, डिसऑर्डर अगर बनाया भी तो उस परफेक्शन में नहीं बना पाए, डिसऑर्डर कर दिया, कंफ्यूजन कर दिया, सब लोग बात समझ नहीं पाए कि बताना क्या चाह रहे थे इससे, तो रैंडमनेस कुछ भी बना के पटक दिया उधर, कंफ्यूजन है उस चीज को लेके। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है बेटा आपने अपना कंसेंट दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वर्ड बोला था, आप अपना कंसेंट अगर देते हो तो आप उस बात को स्वीकार कर लेते हो, आप उस बात पे क्या हो रहे हो, एग्री होते हो, तो वो आपके पास में कंसीड, एक्नॉलेज किया आपने, एडमिट किया है, ग्रांट किया है, एक्सेप्ट किया है, इल्ड किया है, ठीक है। ये जो वर्ड है इल्ड, इल्ड का मतलब एक जगह रिजल्ट भी होता है, उपज भी हो सकता है। कन्फेस किया है आपने, रिकॉग्नाइज किया है, सरेंडर किया है, सीरियड किया है, ठीक है, ये सेवन किया है, एग्री किया है, अफर्म किया है, तो इस तरह ये आपके पास। ऑपोजिट क्या होगा, आप उसको डिनाई कर दो, मना कर दो कि नहीं मैंने तो नहीं बोला, मेरी तरफ से ये बात हुई नहीं थी, अपोज करो उस चीज को, या फिर रेजिस्ट करो उस चीज को, कंटेस्ट करो उस चीज को, कॉन्ट्राडिक्ट करो, डिसअलाउ करो, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। विप अच्छा वर्ड है, इसके लिए हम लोग एक वर्ड और देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था शायद याद हो तो, फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना है। एक लेदर का एक बना हुआ स्ट्रिप होता है, तो उससे क्या होता है, घोड़े को डायरेक्शन वगैरह देने के लिए या फिर उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग मारते हैं। पहले के जमाने में हुआ करता था ऐसा, आजकल तो नहीं होता, आजकल तो एक्सीलरेटर दबाया या खींचा चली गाड़ी। ऑपोजिट उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट आप अगर इसका किसी को मार रहे हो तो उसकी बजाय आप उसको क्या कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, दुलार कर रहे हो, तो ये एक उसके सेंस में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट आप ये कहो कि इसका कोई ऑपोजिट होगा तो नहीं होगा, साफ साफ बोल रहा हूँ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसका मतलब आप किसी को बर्ज कर रहे हो, मार रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हो, तो उसे टॉर्चर कर रहे हो एक तरीके से, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, आप उसे हक कर रहे हो, उसको सहरा रहे हो, पेट कर रहे हो, उसको उसका कडल कर रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, उसकी केयर करते हो, ठीक है बेटा। फॉरेज, फॉरेज मतलब होता है आपके पास में किसी के ऊपर आपने अचानक से कोई आक्रमण किया है, अचानक से छापा वहां पर पड़ा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं अटैक, सडन अटैक, ठीक है। तो इनकर्जन हो गया, रेड हो गया, इन्वेजन हो गया आपके पास में, एक्सपेडिशन आपके पास हुआ, वेंचर हुआ है, सॉर्टीज, अटैक्स, इंट्रूजन्स हुए हैं, एक्सकर्जन हुआ है, पेनिट्रेशन हुआ वहां पर हुआ है, सली हुआ है, थ्रस्ट हुआ है आपके पास में, एडवेंचर्स हुए हैं, असिल्स हुए हैं, तो ये सारे आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट देखिए, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे कि आपने उसके खिलाफ कुछ हथियार उठा लिए या फिर आपने उनको एक तरीके से उनका मुकाबला किया है, तो रिट्रीट करना हो जाएगा, या फिर आपने वहां से सब कुछ हटा लिया, डिपार्चर हो गया, सरेंडर कर दिया। अब बात खत्म कब होगी, जब आप सरेंडर करोगे, ठीक है, रेलिंक्विश होगा, रूट्स वहां पर होंगे और पुल बैक्स वहां पर हो जाएंगे। ये वर्ड मुझे बड़ा प्यारा लगा, एग्रीगियस, ठीक है। एग्रीगियस का मतलब होता है बेटा कोई चीज ऐसी होती है जो जबरदस्त होती है, प्रबल होती है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव सेंस भी कन्वे कर सकता है। देखो, अगर हम लोग यहाँ देखना चाहें तो सब ये अलग थे तो ये अलग हो गया, तो आप इसको गुड कह सकते हो और चाहो तो बैड कह सकते हो, लेकिन जो भी होगा वो होगा कैसा, रिमार्केबल होगा,
ठीक है, रिमार्केबल हो जाएगा, फ्लैग्रेंट हो जाएगा, आउटरेजियस होगा, ग्लैरिंग होगा, ब्लैटेंट होगा, शॉकिंग होगा, एट्रोसियस होगा, अपैलिंग होगा, एक्सेसिव होगा, नोटोरियस होगा। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में एग्रीगियस के सिमिलर हो जाएंगे। एग्रीगियस किसी की क्वालिटी बताने आता है, और यूएस लगता है तो एडजेक्टिव की कैटेगरी जाएगी। ऑपोजिट जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है, जो सिंपल है, लोगों की तरह ही, माइनर है, मॉडरेट है, स्लाइट है, ट्राइबल है, इनसिग्निफिकेंट है, अगर है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मसल, ताकत की बात हो गई है तो ये भी आपको याद रह जाएगा। फ्यूटिलिटी, अब ये अच्छा वर्ड है, फ्यूटिलिटी। अब इस चीज को देखो यहां जरा, ये तो उसको रोक रहे हैं और ये धक्का दे रहे हैं, तो इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? नथिंग। ठीक है, तो कोई ऐसा काम एफर्ट हो रहा हो जो बिल्कुल यूजलेस हो, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ, वेस्ट हुआ है सब कुछ। यूजलेसनेस, इनइफेक्टिवनेस, तो फ्यूटिलिटी, जिस काम को करने से दिक्कत, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल काम। ऑपोजिट, जिसका रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव सिनेरियो हो, इफेक्टिवनेस दिखेगी, सक्सेस मिलेगी उसमें, प्रोडक्टिव वहां पर बनेंगे लोग बाग, तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी आपके फोन में एक सेंसर आता है, तो आप जैसे डायल करते हैं नंबर, लाइट जली रहती है, जैसे आप उसको इसे लाके, तो लाइट बंद हो जाती है अचानक, कभी देख रहे हैं, जादू होता है भैया ऐसा, तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है प्रॉक्सिमिटी की वजह से। प्रॉक्सिमिटी मतलब नियर। अब देखो ये दोनों अलग अलग थे, अभी देखो पास आ गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो वर्ड आपके पास में, क्लोजनेस, नियरनेस, विसिनिटी, इमीडिएंसी, एडजेसेंसी, तो आपके पास में नियरनेस की अगर बात हो रही होती है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में सिमिलर हो जाएगा। किसके लिए? प्रॉक्सिमिटी के लिए। ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जहां से आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो, दूर हो जाओगे, इससे सेपरेट हो जाओगे, तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे। रिटोरिक, जिसको बोलना आता है, उसके बोलने की जो स्पीकिंग पावर होती है, जिससे लोग बाग इंप्रेस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिटोरिक। ठीक है, तो उसका रिटोरिक इंप्रेशन, एक तरह से इंप्रेशन होता है जिससे कि लोग बाग इंप्रेस हो जाते हैं या फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, और ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऑटरी आपके पास है, एलोक्वेंस हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, आर्टिकुलेशन हो गया, डिस्कोर्स हो गया, ये सारे के सारे वर्ड। ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें इसके, तो ऑपोजिट क्या होंगे? जहां साइलेंस हो जाएगा, जहां बोलेगा नहीं, क्वाइटिट्यूड वहां पर है। रेस्टेंट हो गया है आपके पास में, जो बोल नहीं रहा है, चुपचाप है, तो उस कंडीशन में आपके पास में रिटोरिक का वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक, एक आपके पास में इस साइड में, एक हो जाएगा इस साइड में, तो ये आपके पास में एंटोनिम्स हुए, ये आपके पास में सिनोनिम्स हुए। ठीक बेटा, हाइपर नेशनलिस्टिक, अगर हम लोग इसको बोलना चाहें तो आप एक्सट्रीमली क्या हो रहे हो? नेशनलिस्ट हो रहे हो, यानी कि देश प्रेम में बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर हाइपर नेशनलिस्टिक आप हो रहे हो। तो ये किसी पर्सन की क्वालिटी हो सकती है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिंगोइज्म। जिंगोइज्म अच्छा वर्ड है, और उसी से वर्ड बनता है जिंगोइस्टिक। ये पर्सन के लिए हम लोग वर्ड यूज करना चाहेंगे। ठीक है, तो these आर द वर्ड्स। कोजी, कोजी मतलब जहाँ पे आपको आराम मिल जाए, वो सारे के सारे वर्ड। ठीक है, जिससे आपको आराम मिलता है, एक हक हक करके, नस्ल, हडल कडल, प्यार हो रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, तो कोजी हो रहा है, आराम मिलता है, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। कोई ऐसा काम हो जिससे आपको रिलीफ मिल रहा हो, तो आपके पास में कोजी हो जाएगा। ऑपोजिट क्या होगा? अलग अलग। अब इसको ये पास आया तो इससे इसको आराम मिला, तो ये आराम मिल रहा है, लेकिन इसको हटा लिया जाए तो डिस्टेंस हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, सेपरेट, डिस्टेंस, आइसोलेटेड, डिस्कनेक्ट, विड्रॉ, अलूफ, ये सारे अपोजिट होते हैं। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर की हम लोग बात करें, जो आप जिस पोजीशन में है, जैसे कि कोई व्यक्ति है यहाँ है अभी, तो अब उसकी जगह ये आ गया, तो इससे पहले वाला जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं कि पूर्वाधिकारी। जो पहले था, प्रीवियसली जो वहां पर उस पोजीशन को होल्ड किया था, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में प्रीडिसेसर, यानी कि पहले। द पर्सन हु वाज इन द जॉब और पोजीशन बिफोर द पर्सन हु इज इन इट नाउ, जो अभी है उससे पहले जो था वहां पर। हाँ, एक्रूइंग, एक्रूइंग
एक्रूइंग की अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसका मतलब होता है कि जिसमें ग्रो हो रहा है, कुछ ग्रोथ हो रही है, तो उस कंडीशन में एक्रूइंग वहाँ पर हम यूज करेंगे, टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, और ऑपोजिट क्या होगा? कम होना, डिक्रीज होना। अंडरलाइंग, जो इम्पोर्टेंट बट हिडन, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, इतना लोग बाग इसको इजी समझेंगे लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा उसमें है फंडामेंटल, जो उसका बेसिक है, जो उसका रूट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो उसका बेस हो गया, आधार की हम लोग बात कर रहे हैं। अपोजिट देखना चाहें इसका, जो सरफेस पे है आपके पास में, सुपरफिशियल है, ओवर्ट है, अपरेंट है, ऑब्वियस जो हमें साफ साफ नजर आ रहा है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी आप किसी के लिए अपमानजनक बातें बोलते हो, किसी को बुरा बुरा बोलते हो, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि डेरोगेटरी कमेंट आप उस पर कर रहे हो, उसके लिए डेरोगेटरी बातें आप कर रहे हो। ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? ऑपोजिट हो जाएगा इसका, किसी के लिए आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, उसकी रेस्पेक्ट करते हो, तो आपके पास में सारी की सारी बातें। ठीक, परसीव्ड, परसीव्ड मतलब महसूस करते हो, जैसे आपको सर्दी लग रही है, आपने महसूस किया है, रिकग्नाइज किया है, आपने डिटेक्ट कर लिया उस चीज़ को, नोटिस किया है, ऑब्जर्व करने लायक कोई चीज़ होती है। ठीक है, और ऐसी होती है जिसको आप ओवरलुक कर सकते हो, तो वो आपके पास ऑपोजिट हो जाएगा, जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है इजीली। सोजोर्न, सोजोर्न मतलब कोई छोटी मोटी यात्रा होती है और बीच में आप कहीं पर रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, एक छोटा सा स्टे आप करते हो वहां पर, तो सोजोर्न हो जाएगा। ठीक, यूफोरिया, यूफोरिया हमने थोड़ी देर पहले ही एक वर्ड देखा था, एंथुस, एंथुस का ही सिमिलर वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया की अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास उसका सिमिलर वर्ड है उत्साह। हमने वर्ड क्या देखा था? एंथुस, वापिस याद करो, एंथुस, एंथुसियाज्म, जील, उसका सबका सिमिलर वर्ड है यूफोरिया। एक्सटासी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिए इसको। एलेशन, ब्लिस अच्छा वर्ड होगा। हैप्पीनेस, अपोजिट क्या हो जाएगा? जहाँ दुखी है, डल है, मेलानकोली है, अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखो। कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव कोई एक ऐसी मीटिंग होती है जहां पर लोगों को इलेक्ट किया जाता है, तो कॉन्क्लेव। शीर, शीर मतलब होता है बिल्कुल बारीक, महीन, और जो बारीक होता है वो आपके पास में बिल्कुल प्योर हो जाएगा। ठीक, प्योर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्टिफ होता है, अब्रप्ट होता है। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा उसका? जो इम्प्योर होगा, मिक्स होगा, जिसमें जिसमें मिलावट आ जाएगी। प्रॉप अप, प्रॉप अप को आपने इसका मतलब किसी चीज को मैनेज कर लिया, टू मैनेज। और अच्छा, मैनेज का ऑपोजिट क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएं मैनेज का ऑपोजिट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मैनेज करना किसी को या फिर सपोर्ट करने का ऑपोजिट क्या होगा। सिंपल वर्ड है। स्पीगोट, जो आपके पास में जो पानी का नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीगोट। फॉसेट, उसका जो वॉल्व लगा होता है, टैप लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैसे ये वाला। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? केप, सील, क्लोजर, आपने बंद कर दिया पूरा पूरा, उसमें है ही नहीं जगह निकलने के लिए। विगोर, ताकत की बात होती है। मसल, मसल की जो वो मसलिंग आपके पास वर्ड आता है उसका सिमिलर वर्ड है ताकत, ऊर्जा, स्ट्रेंथ और एनर्जी की बात हो रही है। ठीक, पॉजिट, पॉजिट का मतलब होता है किसी बात को आपने क्या कर रहा है, किसी को प्रपोज किया है, तो लास्ट में क्या हुआ? पहले प्री हुआ, फिर क्या हुआ? पोज, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, पॉजिट हो गया, मंजूर कर लिया, एग्री हो गए, अप्रूवल हो गया उधर से, तो वो आपके पास में पॉजिट का सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या होगा? मना कर दिया, डिनाई कर दिया, डिनाइल हो गया, डिसअप्रूव हो गया। ठीक है, आप लेके गए गुलाब है, थप्पड़ मार दिया उसने। सेंस, सेंस मतलब विदाउट, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, तो हम लोग बोलना चाहें तो ये आपके पास हो जाएगा विद, और ये आपके पास में विदाउट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक, तो ऑपोजिट क्या होगा? विदाउट। जब विदाउट की हम लोग बात करते हैं, विदाउट का ऑपोजिट क्या होगा? विद। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट मतलब किसी के ऊपर अभियोग लगा देना, किसी के ऊपर हम लोग कह सकते हैं एक तरह का एलिगेशन जो होता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कुछ, इसकी वजह से अब वो वहाँ के जो वापस से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे उसमें रनर अप नहीं हो पाएंगे, उसके पार्टिसिपेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग ब्लेम लगा रहे हैं, एक तरह का प्रेजेंटमेंट होता है, डिटेंशन होता है, चार्ज लगा रहे हैं। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उसका एक्विटल हो जाए, एक्विटल मतलब बरी करना। ठीक है, बरी करना।
हीनियस, कोई ऐसा काम होता है जो बहुत जघन्य होता है, खतरनाक होता है, घटिया होता है, घिनौना होता है, तो उसके लिए हीनियस काम बोलेंगे। ऑपोजिट क्या होगा? जो अच्छा काम होता है, फ्रेंडली, डिलाइटफुल, गुड, काइंड, लाइकेबल। और किसी का जैसे दिल्ली में रेप केसेस वगैरह हुए थे तो बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि गंदे काम थे वो, ठीक है, फ्लैग्रेंट काम थे, एट्रोसियस काम थे, ऑफुल, भद्दे, बेकार, हीनियस। सीयरिंग, सीयरिंग मतलब थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि आप किसी को क्या करते हो, थोड़ा सा बेक कर लेते हो, पका लेते हो, तो उस कंडीशन में सीयरिंग हीट ऑप्शन। किसी चीज़ को आप थोड़ा सा हल्का फुल्का हम लोग कह सकते हैं उसको बेक करते हो। ये सारी की सारी जो खाने की चीज़ें थी इनको बेक किया गया था, ठीक है। ब्लेजिंग हो गया, ब्लिस्टिंग हो गया, फायरी हो गया, ठीक। ये सारे के सारे वर्ड आप मतलब जिसमें से हल्का फुल्का धुआं निकलता रहे वो आपके पास में उस वर्ड को मतलब उस सिचुएशन में जब आप किसी फूड आइटम को इतना बॉईल कर लेते हो, इतना पका लेते हो कि उसमें से धुआं निकलता रहे, तो आपके पास सिजलिंग हो जाएंगी और वही आपके पास में सीयरिंग हो जाएंगी, ठीक बेटा। ऑपोजिट अगर हम देखना चाहें तो कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, ये सारे के सारे वर्ड इसमें हो जाएंगे। रिमिशन, किसी को आप क्षमा कर देते हो, छोड़ देते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि रिमिशन आपने दिखाया है। ऑपोजिट, आपने उसको क्षमा नहीं किया, उसको एक्यूज किया है, ब्लेम किया है, इंक्रीज हुआ है उसमें गुस्सा और थोड़ा सा सिचुएशन जो था वो वर्स हुआ, तो वो आपके पास में ऑपोजिट वाली कंडीशन। आई होप बेटा आपने चीज़ों को समझा होगा। और ये जो वीकली डाइजेस्ट अगर आपको ठीक लग रहा हो तो हम लोग इसको भी वीकली करना शुरू कर लेंगे। अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो और जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।